वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बिंग सत्यम नागेश। प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लासेस में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। नया जोश और उमंग के साथ इस क्लासेस को हम देखेंगे। मात्र 2 मिनट हम पिछली क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ा था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। हम इस क्लास में अब आगे के क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास के माध्यम से हम आपको प्रश्नावली 2.1 तथा प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न को हल करवाएंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शून्यक मतलब जीरोस के बारे में। शून्यक क्या होते हैं तो देखते हैं। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है तो x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का बराबर k पर मान क्या कहलाता है, जिसे हम p के बराबर 0 से निरूपित करते हैं। ठीक है ना। हम बहुपद की जो शून्यांक की जो px बराबर x² - 3x - 4 का विस्तारित रूप आगे हम देखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 में। हम देखते हैं कि px के लिए y बराबर px का ग्राफ, जिसमें हमें px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ पहला देखते हैं। इसको बोलेंगे x अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष। इसको x डैश नाम दे दिए, इसको x, इसको y, इसको y डैश। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ बहुपद x के टर्म में है इसलिए हम यहाँ पर x अक्ष को देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम कि कोई रेखा जो x अक्ष से गुजरेगी उसको हम उस बहुपद के शून्यांक कहेंगे। ठीक है ना, शून्यांकों की संख्या कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम कि यहाँ पर जो y अक्ष है, यहाँ से रेखा गुजर रही है ना, क्योंकि यहाँ x अक्ष से तो नहीं गुजर रही है, इसलिए इसका शून्यांक क्या होगा बेटा, इसका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ x अक्ष से कोई रेखा गुजर रही नहीं गुजर रही। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ। अब यहाँ देखिए x अक्ष y अक्ष, यहाँ से रेखा जाती है y अक्ष में, फिर यहाँ जाती जे देखिए जे, यहाँ देखिए जे दिख रहा है जे बिंदु, मतलब एक बिंदु पर यह रेखा काटती कहाँ पर, x अक्ष पर। तो हम कह सकते हैं इसका शून्यक कितना होगा बेटा, शून्यक का मान कितना होगा, का मान 1 होगा। अब तीसरा ग्राफ देखते हैं कि रेखा यहां से शुरू होती है, जो देखिए x अक्ष में पहला बिंदु पर काटती है, फिर y में पहुंची, y से फिर x में आई, फिर यहाँ काटी, फिर यहाँ काटी। हम काउंट करते हैं 1 2 3। इस ग्राफ में x अक्ष पर रेखा कितनी बार काटती है, देखो 1 2 3। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा बेटा, शून्यक का मान कितना हो जाएगा, शून्यक का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आप करके देखिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं कि सर एक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो बकायदा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न को करने से पहले हमें कुछ मूलभूत मुख्य बिंदु सूत्र के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। माना कोई व्यापक बहुपद क्या है, ax² + bx + c। ये एक व्यापक बहुपद है, व्यापक बहुपद जिसके शून्यांक क्या है बेटा, अल्फा बीटा, जिसके शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा। तो हम शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। अब मात्र हमको प्रश्नावली 2.2 में मात्र 2 सूत्रों का उपयोग होगा। किस किस का, शून्यांकों का
योग क्या होता है बेटा, शून्यांकों का योग क्या होता है, बराबर ऋण b बटे a बराबर, यहां देखिए कि जो b क्या है, देखिए x का गुणांक है ना जी, x का गुणांक b है, तो माइनस x का गुणांक, a क्या है ये देखिए जी, x की घात 2 का गुणांक, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c बटे a, c क्या है, एक अचर पद है, और a क्या है, यहां देखिए x की घात 2 का गुणांक। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक चीजें, मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली, साथों साथ हमने उनके शून्यांकों का योग का सूत्र भी डिस्कस कर लिया, शून्यांकों का गुणनफल के सूत्र भी डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आप स्टूडेंट्स तो दो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं सीधे प्रश्नावली 2.2 की ओर जाऊंगा, तो कृपया आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर, ठीक है। चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर, ठीक है। अब प्रश्नावली 2.2 में क्या पढ़ना है, हमको बहुपद दिया होगा, हमको द्विघात बहुपद दिया होगा, उसके शून्यांक तथा उनके गुणांकों में संबंध स्थापित करना। पहले हम शून्यांक निकालेंगे, उसके पश्चात शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न का प्रथम। ये देखिए पहला प्रश्न क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। इसके क्या निकालना, अपन को शून्यांक निकालना है, देखते हैं। सॉल्व दिया है माना बहुपद क्या है, px, ठीक, px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। अब यहां देखना, हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा, फैक्टर मेथड या गुणनखंडन विधि लगाएंगे। जी मध्य पद है, जी क्या है, मध्य पद, ठीक है ना। अब देख लीजिए मध्य पद है, जी अचर पद और प्रथम पद का हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा, ऋण 8 गुणा x² बराबर ऋण 8 x की घात 2 आ गया। अब इस मध्य पद को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर ऋण 8 x की घात 2 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर 2x की प्राप्ति होगा। देखिए ठीक है ना, हम तोड़ते हैं, x² ऋण क्या लेंगे हम यहाँ पर, देखिए 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए 4x x की घात 2 ऋण 4x धन 2x ऋण 2। अब हम दो का जोड़ा बना देंगे, दो का जोड़ा बना दिए जोड़ा। अब देखिए इस जोड़े में हमने देखा कि दोनों में x है, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, 1x बचा, यहाँ 4 बचा, ठीक है ना। धन अब यहाँ 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, इसलिए 2 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा ऋण 4, ठीक है ना, ऋण 4 बचा, ठीक है ना। अब इन यहाँ देखते हैं कि ये दोनों कॉमन है, इसको ले लेंगे, x ऋण 4 ले लिए कॉमन पूरे से, फिर x धन 2 ले लिए, x धन 2, ठीक है ना। बहुपद px बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकाल रहे हैं, तो बहुपद हमने ये पूरा सॉल्व किया है, ठीक है ना। इसी का तो मान है ना बेटा जी, इसी का मान ये निकला है, तो हम इसके मान के सापेक्ष 0 रख देंगे, ठीक है ना। x धन 4 x धन 2 बराबर 0, तो इसको x धन 4 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं x बराबर 4, क्योंकि x ऋण 4 बराबर 0, जब ऋण 4 पक्षांतर होके जाएगा धन 4 हो जाएगा, तो एक अपना जो क्या हो गया, शून्यांक हो गया एक शून्यांक, ठीक है, एक शून्यांक जे हो गया।
अब हम दूसरा शून्यांक देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा शून्यांक समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर ऋण 1, क्योंकि धन दो पक्षांतर होके जाएगा तो ऋण 2 में जाएगा। जे हो गया अपना दूसरा शून्यांक। तो बहुपद का एक शून्यांक जे हो गया, दूसरा शून्यांक जे हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे बहुपद के शून्यांकों का योग, ठीक है ना। हम देखेंगे बेटा बहुपद के शून्यांकों का योग, ठीक है ना। बहुपद के शून्यांकों का योग, देखना बहुपद के शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा ऋण b/a, ठीक है ना, ऋण b/a। तो हम यहां देखते हैं इस बहुपद में b क्या है, ये दिख रहा है जी, क्योंकि ये b है ना, तो ऋण 2 आ गया, a का है x स्क्वायर का गुणांक 1/1। इसका आंसर क्या आ गया, 2। मतलब शून्यांकों का योग कितना आ गया, 2। अब हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या देखेंगे, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है, अचर पद है। अब अचर पद में देखो -8 है, -8 ले लिए, और a क्या है 1, तो जो पूरा जाएगा -8, ठीक है ना। हमने देख लिया, ठीक है ना। यहाँ जो पूरा सॉल्व हो गया, हमने यहाँ पर शून्यांक भी निकाल लिए। ये देखिए ऋण x 4 हो गया, शून्यांक क्या 4 हो गया, ऋण 2 हो गया, और शून्यांकों का योग भी निकाल लिया, शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। देखिए अब हम लेंगे t की घात 2 ऋण 15। क्या लेंगे बेटा, t की घात 2 ऋण 15। माना बहुपद, माना बहुपद क्या है बेटा जे, माना बहुपद px, क्या है px बराबर t की घात 2 ऋण 15, ठीक है ना। अब हमने सर्वसमीका पढ़ी होगी तुमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b। इसी का यूज होने वाला है। इधर देखिए t स्क्वायर ऋण 15 कायम रहेगा जे, अंडर रूट में रहेगा इसका वर्ग। जब जैसे ही जे वर्ग यहां हटाएंगे तो वर्ग से जे अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कोष्टक में अंडर रूट 15 और एक कोष्टक में t ऋण अंडर रूट 15, ठीक। ये ऋण हो गया, ये धन हो गया। अब px बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम इसको 0 ले लेंगे तो t ऋण 15 बराबर 0 हो जाएगा, और t धन अंडर रूट 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा t बराबर धन रूट 15 और इसका मान हो जाएगा t बराबर ऋण रूट 15, ठीक। इसका मान हो जाएगा ऋण 15, ठीक है ना। अब हम देख लेते क्या, इनके शून्यांकों का योग, ठीक। इनके शून्यांकों का योग देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखना मूलों अपने शून्यांकों की प्राप्ति हो गई। अब इनके मान इनको हम यहां रखेंगे, ठीक है ना, अल्फा धन बीटा, ठीक है ना। अब यहां देखो कहा आपने, अब जे आ गया, ये अचर पद है, ठीक है ना। ऋण b/a, ऋण b/a, ये तो अचर पद हो गया, b शून्य हो गया, क्योंकि यहाँ b है ही नहीं है, bx दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा ना, इसलिए b शून्य हो गया। a कितना है
ये टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो ये 0 हो गया। ठीक है ना, हो गया 0। अब हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब सी क्या है यहाँ बताओ, जल्दी बताओ, ऋण 15 है या नहीं बताओ, और ए क्या है 1 है, हो गया ऋण 15, ये आंसर। क्योंकि अब हम अब हमने निकाल दिया शून्यांक, निकाल लिया शून्यांकों का योग, निकाल लिया शून्यांकों का गुणनफल निकाल लिया। ठीक है ना, अब आगे आप ऐसे ही क्वेश्चन करते जाइए, बहुत चीजें बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिए और करते जाइए। एक क्वेश्चन और लेंगे हम समझने के लिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6x की घात 2 ऋण 3 ऋण 7x माना बहुपद, बहुपद क्या है px, ठीक है ना, 6x की घात 2 ऋण 3 ऋण 7। अब वैसे ही हमको 3x होगा, 3 है, ठीक है ना, जे 3 है। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम, ठीक है ना, सीधे इसको जे व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको px लिख दिए बराबर 6x की घात 2 ऋण 7x ऋण 3 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखना, अब इस मध्य पद को हम तोड़ेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, कितना जाएगा 6 तिया 18 x की घात 2। अब देखना, अब इसको तोड़ेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस बताओ प्लस 2x ऋण 3। अब दो दो का हम जोड़ा बना देंगे, ठीक, बनाए जोड़ा, तो यहाँ देखो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है जल्दी बताओ, 3, क्योंकि 3 से भाग इसका जाएगा इसमें जाएगा, तो 3x कॉमन ले लिए, तो x ऋण 3 बचा, ठीक है ना। धन इसमें क्या कॉमन लेंगे जल्दी बताओ, यहाँ 2 आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर ने 3x कॉमन लिए, तो यहाँ +1 कॉमन ले लिए, 2x ऋण 3 आ गया। अब ये दोनों सेम कोष्टक है, हमने ले लिए 2x ऋण 3, ठीक है ना, एक कोष्टक में 3x + 1। अब इसको हम जो px का मान लिखना है इसको 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है ना, 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ देखिए 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण 3 वहां जाएगा तो धन 3 बन जाएगा पक्षांतर होकर, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब हमको x का मान चाहिए, तो बेटा कोई भी चीज जब गुणा में होती है ना तो वो पक्षांतर होके बटे में जाती है, तो x बराबर 3/2, तो ये एक शून्यक निकल गया। क्या निकल गया, एक शून्यक निकल गया, ठीक है ना। अब हम दूसरा शून्यक निकालते हैं, देखिए अब हम दूसरा शून्यक निकालते हैं, जे ले लिया, अब हम जे लेते हैं, 3x धन 1 बराबर 0, तो 3x जब पक्षांतर होकर इस तरफ जाएगा तो ऋण 1 बन जाएगा, ठीक है ना। अब जो भी चीज यहाँ गुणा में रहती वो पक्षांतर होने के बाद क्या जाती, बटे में जाती, तो x बराबर ऋण 1/3, ठीक है, जे निकल गया अपना, एक जे निकल गया, एक जे निकल गया। अब देखते हैं शून्यांकों का योग क्या होता, अल्फा धन बीटा क्या होता है ऋण b/a। अब देखना, अब यहाँ देखना b क्या है, ऋण b क्या है, जे x का गुणांक क्या है ऋण 7 ना, तो ऋण 7, ठीक है ना, और a क्या है x की घात 2 का गुणांक क्या है 6, इसको हम बोल सकते हैं 7/6, ठीक है ना। अब हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बेटा c/a। अब यहाँ देखो c क्या है, अचर पद, अचर क्या है ऋण 3, तो ऋण 3 लिख दिए, ये देखो जी ऋण 3 है ना अचर पद। अब a क्या है x की घात 2 का गुणांक 6, तो इसका क्या जाएगा कट पिट के 3 एकम 3 3 दूनी 6 ऋण 1/2, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान जे निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान जे निकल गया, ठीक है, इतना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं,
और जितने भी आगे तो 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आप हल करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे कि अब हमको शून्यांक दिए होंगे, क्या दिए होंगे, शून्यांक दिए होंगे, शून्यांकों का योग दिया होगा, शून्यांकों का गुणनफल दिया होगा। हमको निकालना, क्या निकालना, बहुपद बनाना। क्या बनाना बेटा, बहुपद। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप देखते जाएं बोर्ड पर, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते। 2 का पहला क्या, इसमें दिया होगा अल्फा धन बीटा का मान, क्या है जी, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। क्या बेटा, हमको दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल। कितना दिया हमको बेटा, ऋण 1 दिया है, ठीक है ना। माना व्यापक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो हमको दिया है अल्फा धन बीटा, इसका मान कितना होता है, ऋण b/a होता, अभी पढ़ा है मैंने। और दिया कितना अपन को बेटा, 1/4 दिया है। देखो अल्फा धन बीटा का मान 1/4 दिया, और हमने अभी पढ़ा था ऋण b/a, ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, ऋण 1 दिया है। तो इसका मान हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, ऋण 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, ऋण 1 यहाँ लिख देते हैं, c/1। अब हम तुलना करते हैं। अब यहाँ देखो a बराबर कितना है, 4 है, ऋण b बराबर कितना है, 1 है, ऋण b बराबर 1 है, ठीक है ना। तो हम इसको बनाएंगे, कैसे करेंगे, देखो ऋण 1 कैसे लाएंगे, जब a बराबर 4 है तो a 4 लिख दिए, लेकिन बना अल्फा इंटू बीटा का मान हमको ऋण 1 दिया है, तो ऊपर हमको ऋण तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई संख्या लें जिससे हमें 1 बनाना बन जाए। हम 4 लेंगे, ठीक है ना, 4 से 4 कट गया, 1 बचेगा। तो हम देखते हैं कि a का मान कितना हो गया, इधर से देखो, a का मान 4 हो गया, b का मान कितना हो गया, जल्दी बताओ b का मान कितना हो गया। हाँ देखो जी, ऋण b कितना हो गया, 1 हो गया ना। अच्छे देखो, ऋण b 1 हो गया, और c का मान कितना हो गया, जल्दी बताओ। c का मान यहाँ दिख रहा हमको ऋण 4 ही दिख रहा है, तब जाके तो वो आएगा ना, ऋण 4, ठीक है, ऋण 4 दिख रहा है। b का मान भी ऋण आएगा, जैसे ही हम यहाँ b का मान रखेंगे बेटा, तो ऋण से ऋण खत्म हो जाएगा और 1 हो जाएगा। a का मान तो 4 है, और c का मान ऋण 4 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो ऋण 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब हम a b c के मान इस समीकरण को अगर निर्देशित संतुष्ट करेंगे, इस व्यापक बहुपद की शर्तों को संतुष्ट करेंगे। देखो कैसे, अब हम कुछ नहीं करना, जहां जहां a लिखा वहां इनके a लिखा, a का मान रख देंगे, b लिखा b का मान रख देंगे, c लिखा c का मान रख देंगे। देखो a की जगह 4 लिख देंगे, 4 x की घात 2, ठीक, b की जगह ऋण x और c की जगह ऋण 4। तो हमको दिया था, क्या दिया था, मूलों का योग दिया था और मूलों का गुणनफल दिया था, ठीक है ना। जब मूलों का योग दिया था, मूलों का गुणनफल दिया था, उसको यूज करते हुए हमने क्या बना दिया, एक द्विघातीय बहुपद बना दिया, ठीक है ना बेटा। आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, एक क्वेश्चन और लेंगे हम जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, देखिए हमको दिया है, क्या दिया है, अल्फा धन बीटा कितना दिया है, जे दिया है जे, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/2। अब व्यापक बहुपद हमको पता है कि व्यापक बहुपद क्या होता है, बहुपद ये होता है, देखो ax² धन bx धन c, ये क्या व्यापक बहुपद है, कौन सा, द्विघाती, ठीक है ना। हमको पता है मूलों का शून्यांकों
शून्यांकों का योग कितना होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे ए, और हमको कितना मान दिया यहाँ पर, √2 दिया। ठीक, अभी हम और अभी चीजें बनानी पड़ती है इसमें, ठीक है ना। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, कितना दिया है, 1/2। अब यहाँ देखना सी का मान तो 1 है, ए का मान भी 2 है। अब हमको बी का मान निकालना है, ठीक है ना। बी का मान निकालना, देखो कैसे करेंगे, बी का मान हम कैसे निकालेंगे। अब ए का मान तो हमको कितना दिया है, जल्दी बताओ, 2 दिया, 2 लिख दिए, ठीक है ना। अब हमको पूरे अल्फा धन बीटा का मान कितना निकालना, इतना निकालना, तो यहाँ पर भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा करनी के अंदर 2, ठीक है ना। तो हमको अल्फा धन बी, हम जे भी निकल गया, जो तो दिया था हमने, क्या बी भी निकाल लिए, ए भी निकाल लिए, सी भी निकाल लिए, सब निकाल लिए। अब देखिए ए बराबर कितना है, 2 है, बी बराबर कितना है, जल्दी बताओ, ये दिख रहा है जी, करनी के अंदर 2, और सी बराबर कितना है जी, 1 है, ठीक है ना। अब ए बी सी जो बिंदु दिए हैं वो इस व्यापक बहुपद को संतुष्ट करेंगे, तो हमको एक बहुपद की प्राप्ति हो जाएगी। अब इनका ए बी सी का मान इसमें रखते हैं, ठीक है ना। देखो ए की जगह 2 रख देंगे, ए की जगह 2 रख देंगे, देखो 2x की घात 2, बी की जगह क्या रख देंगे, करनी 2x, सी की जगह 1 रख देंगे, धन 1। तो ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ये हमारा बहुपद प्राप्त, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज प्रश्नावली 2.1 तथा 2.2 के कुछ क्वेश्चन के बारे में, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व किया। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप उनको सॉल्व करके देखिए। अगर फिर भी आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर उसमें मेंशन कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आपको बकायदा उसके बारे में मैं फिर से डिस्कस दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लासेस।